नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद वसद्दक़ा बिल हुस्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। मिलकर दुरूद पाक पढ़े भैया। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, आज की ये तकरीब सईद हम सब की आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए सफ़रे मेराज और तज़किराए हज़रत अबुल बयान अलैहि रहमत व रिदवान के उन्वान से आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा यूनिट की तरफ से ये महफ़िल पाक इनेकाद पजीर है। मैं जुमला इंतज़ाम व इंसराम करने वाले साथियों को, इस हल्के के जुमला अहबाब को, शुरका को हदिया मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको दीन दुनिया की नेमतें बरकतें अता फरमाए। ये माहे रजबुल मुरज्जब 4 हुर्मत वाले महीनों में इसका शुमार होता है। 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं उनमें इनका शुमार होता है। 3 माह मुसलसल ज़ीक़ाद, ज़ीउल हज और मुहर्रम, ये 3 मुसलसल महीने हैं जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं उनमें, और चौथा महीना जो है वो है रजबुल मुरज्जब। इस 4 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। 4 महीने हैं हुर्मत वाले, 4 खिलतें हैं, 4 तबीयतें हैं, 4 जहतें हैं, 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, 4 यार हैं। और फिर जिस हस्ती का हम मेराज मना रहे हैं उस हस्ती का इसमें पाक मोहम्मद, उसके हरफ भी 4 हैं। और जिनका आज हम तज़किरा कर रहे हैं हज़रत अबुल बयान, उनके इसमें पाक सईद के हरफ भी 4 हैं। और फिर ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये भी 4 हैं। और फिर ये जो हल्का है उन 4 यारों में चौथा यार हज़रत अली उल मुर्तज़ा हैं।
4 हुर्मत वाले महीनों में इस महीने का शुमार होता है रजबुल मुरज्जब। किताबें भी 4, मौसम भी 4, तबीयतें भी 4, खिलतें भी 4, और यार भी, और 4 फरिश्ते बड़े अफजल। प्रोग्राम भी अरबाए अबुल बयान। और जो हल्का है ये भी 4 यारों में जो चौथा यार है। 4 यारों में जो चौथा यार है। पहला यार कौन है? बोलो यार। पहला यार, दूसरा यार सैयदना फारूक आजम, तीसरे यार सैयदना उस्मान गनी, और चौथे यार 4 यार नबी दे प्यारे। ते कोई नहीं इन 4 वर्गा। हाँ, 4 यार आरफ साहब पढ़ते होते हैं, मुझे तो आता नहीं है। 4 यार नबी दे प्यारे, कोई नहीं इन्ना 4 वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता इन जान नसारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की पुछने इको यार हजारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की पुछने इको यार हजारा वर्गा। ये 4 की बरकतें हैं। आंखें कहते हैं ना, आंखें 4 हुई हैं। जब आंखें 4 होती है ना तो फिर ही बात बनती है। सूरह वल्लैल की एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है। वसद्दका बिलहुस्ना, वसद्दका बिलहुस्ना। इसके मफाहिम क्या हैं, इसका माना तर्जुमा क्या है? वसद्दका बिलहुस्ना, और उसने तस्दीक की बिलहुस्ना, आसन अंदाज में, आसन तरीके से, अच्छे तरीके से। एक माना इसका ये है। एक मफहूम ये है कि वसद्दका बिलहुस्ना, और उसने तस्दीक की हुस्न की, तस्दीक की हुस्न की। एक है अच्छे तरीके से तस्दीक करना, अच्छे तरीके से तस्दीक करना, और एक है हुस्न की तस्दीक करना, हुस्ना। अगर आप तफसीर का मुताला करें तो मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि हुस्ना से मुराद क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तौहीद और रिसालत, ये इसका शुमार हुस्ना में होता है। कलमा तौहीद और रिसालत, ये इसका शुमार हुस्ना में होता है। नेकी जो हम करते हैं इसका शुमार हुस्ना में होता है। अच्छा कलाम जो हम करते हैं इसका शुमार हुस्ना में होता है। अच्छी गुफ्तगू जो हम करते हैं इसका शुमार हुस्ना में होता है। अच्छे अमाल जो हम बजा लाते हैं, ये नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन अमाल को जब हम बजा लाते हैं तो ये अमाल अमाले हुस्ना कहलाते हैं, अमाले हुस्ना कहलाते हैं। अच्छे, भलाई, नेकी, ये सारी चीजें इनका शुमार हुस्ना में होता है। और अगर ये सारी चीजें हुस्ना में शुमार हैं तो फिर जिस वजह से, जिस जात की वजह से, जिस हस्ती की वजह से ये सारे हमें हुस्न मिले हैं, उसके अपने हुस्न का क्या कमाल होगा।
और वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर, नबी पाक के हुस्न पर। साथी परेशान थे कि पीपल्स यूनियन के जलसे में भी यही आयत पढ़ी और पता नहीं वही तकरीर करेगा। वो बात थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, वो पहले जुमले पर थी। सद्दाका के से मुराद जो जात है उसकी बात हो रही थी, आज हुस्ना की बात हो रही है। आज हुस्ना की बात हो रही है। हुस्ना से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिस हुस्न की तस्दीक कर रहे हैं ना, उस हुस्ना की बात हो रही है, और वो है हुस्ने मुस्तफा। समझा नहीं हुनूज, समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तुम कायनाते हुस्न हो या हुस्ने कायनात। बोलो सुभान अल्लाह यार। समझा नहीं हुनूज, हुनूज मतलब अभी तक। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसबात, तुम कायनाते, नबी पाक तुम कायनाते हुस्न हो या हुस्ने कायनात। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप पढ़े ना, मुजद्दी हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को जो हुस्न दिया है ना, सारी कायनात को जो हुस्न दिया है, वो एक हिस्सा है 10 हिस्सों में से एक हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को हुस्न दिया है। बाकी 9 हिस्से हुस्न के मुस्तफा को अता किए गए हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा मारूफ है, बड़ी पहचान है हुस्न की। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और यहां क्या मामला है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक हिस्सा सारी कायनात को हुस्न दिया गया है, और बाकी 9 हिस्से जो हुस्न दिया गया है वो नबी पाक की जात को हुस्न दिया गया है। लेकिन मामला क्या है, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन नबी पाक से पूछा, या रसूलल्लाह कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर अपनी उंगलियां काटी थी, और बज़ाहिर हमने ऐसा कोई मामला आपके साथ नहीं देखा, ये क्या मामला है? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से मेरे हुस्न को मस्तूर करके रखा है, मस्तूर करके रखा है। अगर मेरी जात के हुस्न को जाहिर कर दिया जाता तो फिर कौन तमाशाई होता? वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। अल्लाह ने आपके हुस्न को छुपा के रखा हुआ है, मस्तूर रखा हुआ है। ये हुस्न मुस्तफ़ा है। और फिर रूमी कश्मीर ने जो बात की, मैं सिर्फ इशारे करके बात आस्ता आस्ता ना अपने मकसद की तरफ ले जा रहा हूं। 3 महीने खलकत रजी, वेख वेख यूसुफ किनानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी जिठा, वो रज्जे दमे जहानी। ये वो हुस्न है। बस सद्दा काबिल हुस्ना, सद्दा काबिल हुस्ना। जो दुनिया का हुस्न है ना, दुनिया का हुस्न, आम लोगों का हुस्न, उसकी आदत क्या है और हुस्न मुस्तफ़ा की आदत क्या है? आम दुनिया का जो हुस्न वाला शख्स होता है, जात होती है, उसका हुस्न मरूर जमाना के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, उम्र गुजरने के साथ साथ उसका हुस्न मांद पड़ता है कि नहीं।
बच्चा उसका अपना हुस्न है, फिर जवान हुआ है और हुस्न उरूज पर हुआ है, फिर नौजवान हुआ है और हुस्न, फिर चढ़ती जवानी जब आई है तो हुस्न पूरे अरूज पर है, फिर 30 साल की उम्र पूरे अरूज पर, फिर उसके बाद हुस्न वापस आना शुरू हुआ अपने असल की तरफ, फिर चेहरे के अंदर बुढ़ापे के आसार, फिर सुर्खी की जगह जर्दी, फिर सलवटें, फिर आस्ता आस्ता जब 40-50 से ऊपर गया है फिर पूरी तरह हुस्न मांद पड़ जाता है। ये है आम लोगों का हुस्न। और हुस्न मुस्तफा क्या है? जू जू उम्र बढ़ रही है हुस्न बढ़ रहा है, हुस्न बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब आपकी हर घड़ी आने वाली पहली घड़ी से बेहतर है, बढ़ती जाएगी। आपका इल्म है वो भी बढ़ता जाएगा, आपका हुस्न है वो भी बढ़ता जाएगा, आपका इखलास है वो भी बढ़ता जाएगा, आपका अखलाक है वो भी बढ़ता जाएगा, आपकी जात का मेरी जात के साथ कुर्ब है वो भी बढ़ता जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बढ़ती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। तो हर आने वाला दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में इजाफा कर रहा है, इजाफा फरमा रहा है। हर आने वाला दिन नबी पाक के हुस्न के अंदर इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि जब मेराज हुई ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो उम्र मुबारक कितनी है? 51 साल 4 माह 19 दिन। कितने? 51 साल 51 ईयर्स, 51 साल 4 माह 19 दिन की उम्र मुबारक है। 12 नबवी है, नबूवत है, 12 बेसत है, यानी कि ऐलान नबूवत करने के बाद 12वां साल था। ठीक है। मक्के का शहर है, रात का आखिरी पहर है। महबूब अपने चेहरे पर मुदस्सर की चादर लेकर ना अपने हुस्न को छुपा के लेटा हुआ है उम्मे हानी के घर। 51 साल की उम्र, पीर का दिन है, लेटा हुआ है। अल्लाह ने जबरील को भेजा, जबरील जाओ ना, आज अल्लाह अपने महबूब को देखना चाहता है, महबूब को अपने पास बुलाना चाहता है। इन अल्लाह मुश्ताकुन इलैक। आज खुद उसके बनाने वाला रब उसके हुस्न को देखना चाहता है। कैफियत क्या है, हालत क्या है कि नबी पाक हतीम के अंदर से निकाबा के अंदर उम्मे हानी फाख्ता बिनत अबी तालिब उनके घर में आराम कर रहे हैं और पूरी जमीन पर कुर्राए अर्ज पर एक अजीब खामोशी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त यहां खामोशी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर पूरी खामोशी है क्योंकि महबूब आराम कर रहा है ना, महबूब आराम कर रहा है। खामोशी है लेकिन आसमान पर तैयारियां हो रही हैं, धूम मची है। फरिश्तों तैयार हो जाओ, जन्नत को सजा दो, अर्श को सजा दो, चरागां कर दो, कंदीलें लगा दो, जन्नत को और भी दुल्हन बना दो, आसमानों पे चिराग जला दो, फर्श बिछा दो,
जब सब कुछ बिछ गया ना, सब कुछ तैयार हो गया, अल्लाह का हुक्म फरिश्तों ने मान लिया, अर्श को तैयार कर दिया गया, सिदरतुल मुंतहा को बरकी कुमकुमों से सफेद और सुनहरी रोशनियों से, सफेद और सुनहरी रोशनियों से वो अर्श को, सिदरतुल मुंतहा को सजा दिया गया। इस यक्ष सिदरत मा यक्शा का माना यह है कि उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा को पूरा नूर की चादर तान दी गई थी। और अगर आप मुताला करें तफासिर का, जो देवबंदी उलमा में से मौलाना मोहम्मद शफी साहब है ना, उन्होंने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा को जो सजाया गया है बरकी कुमकुमों के साथ, सफेद और सुनहरी कुमकुमों के साथ जो सजाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों सजाया गया है? इसलिए कि किसी मेहमान के आमद का इंतजाम हो रहा है, किसी मेहमान के आने का इंतजार हो रहा है, उसके आने की खुशी में वो सिदरतुल मुंतहा को सजाया गया। किसने सजाया है? फरिश्तों ने। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिदरतुल मुंतहा को सजा दो। जब महबूब मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा से आगे के लिए सफर करता है तो सिदरतुल मुंतहा को बरकी कुमकुमों से फरिश्ते सजाते हैं, और जब महबूब मिलाद की रात हमारे पास आता है तो हम सजाते हैं। सजा दिया गया, सब कुछ चरागा कर दिया गया। जब सब कुछ हो गया तो फरिश्ते सवाल करने, या अल्लाह ये अर्श क्यों सजाया जा रहा है, ये अर्श क्यों सजाया जा रहा है, ये आसमानों को चरागा, ये आसमानों के चिराग क्यों जलाए जा रहे हैं, ये फर्श क्यों बिछाया जा रहा है? फरमाया कि आज मोहम्मद को बुलाया जा रहा है, मोहम्मद को बुलाया जा रहा है। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सलाम दो, सलाम के बाद पैगाम दो, सलाम के बाद कहना कि इन अल्लाह मुश्ताकुन अलैक, अल्लाह आज मुलाकात चाहता है। अब आपने उलमा से ये बार बार बातें सुनी हुई हैं, आपने उलमा से सुना है कि जिब्रील अमीन आए और आकर छत को फाड़ा, छत को फाड़ा। अब जिब्रील को छत फाड़ने की जरूरत है? फरिश्तों का उस्ताद, सरदार, फरिश्तों का इमाम, बैतुल मामूर का खतीब, चारों किताबों का हाफिज, सारे नबियों का सहाबी, और फिर 6 लाख पर रखने वाला। एक पर की शान ये है, अगर जिब्रील एक पर खोले ना, हदीस सारी बड़ी पड़ी हैं, एक पर खोले जिब्रील तो सारी कायनात एक पर के नीचे आती है, एक पर के नीचे आती है। और जिब्रील से कहा जा रहा है कि तुमने छत फाड़ के उसके अंदर जाना है। और छत कितनी फाड़ी गई, कितना सुराख किया गया? अगर आप इस वाकया को पढ़ें, इसकी किताबों का मुताला करें, तो मैंने उलमा की किताबों में पढ़ा है कि जितनी ये आंख है ना, इस आंख की मिकदार के मुताबिक छत को फाड़ा गया, खोला गया, आंख की मिकदार के मुताबिक, आंख की मिकदार के मुताबिक फाड़ा गया। ज्यादा फाड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है जिब्रील को कि वो छतों को फाड़ के अंदर आए। ये तो एक अजीब इंतजाम था उस रात का जो अल्लाह ने किया था ना, छत को फाड़ा एक आंख की मिकदार के बराबर, और फिर उस एक आंख की मिकदार के बराबर जो सराख था उससे गुजरने के लिए जिब्रील को कहा गया। अब वो जिब्रील जो फरिश्तों का इमाम है, जो फरिश्तों का उस्ताद है, जो आसमानी किताबों का हाफिज है, जो सारे नबियों का सहाबी है, जो 6 लाख पर रखने वाला है, इतनी बड़ी शख्सियत को
उस सुराग से गुजरने के लिए कहा जा रहा है। अकल मानती नहीं है कि इतना बड़ा जिस्म रखने वाला, इतना बड़ा परू का मालिक, वो एक सुराग से गुजरे। तो जिब्रील ने हमें पैगाम दिया है, हमें पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है कि जब भी तुम दरे मुस्तफा में जाने के लिए तैयारी करो तो उस वक्त अपनी जात को समेट लो, अपनी जात को फना कर लो। जब अपनी जात को समेट लोगे तो फिर तुम्हें दरे मुस्तफा पर हाजिरी का मौका मिलेगा, फिर तुम्हें रसाई मिलेगी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकामे मुस्तफा। अपनी जात को जब खत्म करोगे, मिटा दोगे, फिनिश कर दोगे, अपने आप को फिना कर लोगे, उस वक्त तुम्हें दरे मुस्तफा पर हाजिरी और हुजूर की बारगाह में रसाई मिलेगी। ये जिब्रील हमें पैगाम दे रहा है कि हुजूर की बारगाह में रसाई के लिए, वहां कुर्ब के लिए, हुजूर के तलबों तक पहुंचने के लिए इंसान सबसे पहले अपनी जात को फना करे। 6 लाख परों का मालिक जिब्रील एक सुराग से गुजर रहा है और गुजर कर यह पैगाम दे रहा है कि जिब्रील ने अपनी जात को मुस्तफा की रसाई तक हासिल करने के लिए अपनी जात को फना किया है, खत्म किया है, तब जाकर रसाई हासिल हुई है। यह पैगाम है जिब्रील का उम्मत मुसलमा के लिए, महबूब के गुलामों के लिए। अगर तुम रसाई चाहते हो तो फिर इस तरह तुम्हें रसाई मिलेगी। और फिर जिब्रील दाखिल हुआ अंदर, दाखिल होकर उसने अपने लबों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर बोसा दिया। काफूरी लब, काफूरी लब। और उलमा कहते हैं कि जिब्रील कहने लगे कि उस दिन मुझे समझ आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे काफूरी वजूद क्यों अता किया है। काफूरी वजूद क्यों अता किया है। काफूर समझते हैं ना आप कि नहीं समझते? काफूर के साथ गुस्ल, कपूर समझते कि नहीं समझते? उसके अंदर ठंडक होती है, कपूर के अंदर ठंडक होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील का वजूद काफूरी बनाया ताकि उस दिन जिब्रील कहता है मुझे समझ आई कि मुझे काफूरी लब क्यों दिए गए। नबी पाक के तलवों पर जिब्रील ने लब रखे, उस लबों की ठंडक बदन से गुजरती हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग तक पहुंची। आपने आंखें खोली, आंखें खोली। जब आंखें खोली तो देखा जिब्रील खड़ा है। जिब्रील आप आए हो? या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है, सलाम के साथ पैगाम भेजा है। हुवा यदऊ का, वो आपको बुला रहा है, मैं लेने के लिए आया हूं। और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो पैगाम दे रही है कि इन अल्लाह मुश्ताकुन इलैक। अल्लाह आज महबूब आपका मुश्ताक है, वो चाहता है कि आप हमारे पास आएं। अच्छा, यार का पैगाम। फौरन उठकर बैठ गए, फौरन उठकर बैठे। जिब्रील यार ने पैगाम भेजा है। अच्छा, फिर चलो चलते हैं। क्या हुआ फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, गुस्ल किया। वुजू किस अंदाज में किया? वो पानी खुद हो, आबे कौसर, कौसर का पानी खुद जिब्रील अमीन साथ लेकर आए हैं। उस पानी से नबी पाक ने गुस्ल किया, यासीन के दांतों पर व 3 की मिसवाक की, अपनी दाढ़ी मुबारक को संवारा, मांग मुबारक को संवारा, बालों को, काकुल को संवारा, फिर मांग निकाली जो पहले ही इतनी मुस्तकीम है, इतनी सीधी है। उस मुस्तकीम मांग को फिर और भी सीधा किया। फिर अपने जिस्म पर फसियाबा का फताहिर का लिबास जेबतन किया। सियाबा का फताहिर का लिबास पहनकर सर पे नूरी अमामा बांधा, अमामा बांध के ऊपर मुदस्सर की चादर रखी। उसने मुस्तफा मुदस्सर की चादर रखी, फिर कंधे पर मुजम्मिल की कमली रखी। तैयार होकर
बन कर, ठान कर, संवर कर, निखर कर। वो हुस्न मुस्तफ़ा जब तैयार हो रहे हैं तो उस हुस्न का क्या आलम होगा? तैयार होकर, बन कर, ठान कर, संवर कर, निखर कर, उभर कर। हजरत अबुल बियान के लफ्ज, क्या शान है। वद्दुहा का चेहरा है, वह लैल की जुल्फे हैं, माज़ाक की यकीन हैं, यासीन के दांतन हैं, अलम नशरा का सीना है, यदुल्ला के हाथ हैं, वजहुल्ला का चेहरा है, अलम नशरा का सीना है, ला उक्सम की चाल है, लब लाली हैं, खात मुश्की हैं, जुल्फ़े अंबरी हैं, चश्मे नरगसी हैं, शान रहमत लिल आलमीन हैं। फिर वो महबूब बन कर, ठन कर, सवर कर उस दरवाजे से, उस हुजरे से बाहर निकला ना, हर तरफ नूर ही नूर है, एक अजीब सा सुरूर है। बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुबह जाते बारी चली, हक को छोके लिखा आज की रात है। वो महबूब, हुस्न वाला महबूब जब तैयार होकर बाहर निकला तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि उनके निकलने से पहले मेरी रात के आखिरी पैर आंख खुली, क्या देखता हूं कि हर तरफ नूर ही नूर है। तो मैंने ये समझा कि शायद क़यामत के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो आतिफ गैब से आवाज आई, उस्मान सो जाओ, आज महबूब अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, ये उसके लिए सारी रोशनाई की गई है। एक पकीजा माहौल को तरतीब दिया गया, अब्र बारा का तरश हो रहा है, बीनी बीनी खुशबुएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हर सू शान तकदीसे हरमी है, हर रंग रंग के बहार इरमी है। अशजार हैं कि झूम रहे हैं, आहजार हैं कि कदम चूम रहे हैं। एक अजीब मंजर है जब महबूब तैयार होकर उम्मे हानी के घर से बाहर निकला तो खुद महबूब के बुलाने वाला और बनाने वाला, ये हुस्न मुस्तफ़ा है। खुद महबूब के बुलाने वाला और महबूब को बनाने वाला रब महबूब की इस हरकत, इस चाल, इस हुस्न को देखकर सुभान अल्लाह पुकार उठा है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। ये वो हुस्न मुस्तफ़ा है जिसको देखकर जब महबूब तैयार हुआ है तो फिर महबूब को बुलाने वाला रब भी वो सुभान अल्लाह के लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है कि कितना खूबसूरत है मेरा महबूब, कि जिसका बनाने वाला भी उसको देखकर सुभान के लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है। ये वो हुस्न मुस्तफ़ा है जिसके हुस्न की तस्दीक अबू बकर भी कर रहा है, खुद खुदा भी कर रहा है। वह सद्दा कबिल हुस्ना। ये वो सारे का सारा मेराज क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को आश्कार करना था, आपके हुस्न को आश्कार करना था। जमीन वाले तुम भी मेरे महबूब के हुस्न को देख लो, बैतुल मक़दस वाले तुम भी मेरे हुस्न को, मेरे महबूब के हुस्न को देख लो, और आसमान वालों आज तुम भी देखो। और एक जुमला आप उलमा से सुनते हैं ना कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात ऊपर जा रहे थे ना, तो सिदरतुल मुंतहा से आगे फिर अल्लाह की बारगाह में दनाफत अदल्ला में पहुंचे तो अल्लाह ने एक सवाल किया। सवाल क्या था? ये हदीस की किताबों के अंदर ये सवाल मौजूद है कि महबूब तुम आ रहे तो रास्ते में फरिश्ते आपस में झगड़ रहे थे। फी मा यख्तासिमो माला उल आला, ये सवाल किया गया कि महबूब तुम आ रहे थे तो रास्ते में तुमने देखा कि फरिश्ते आपस में मुखासमा कर रहे थे। फी मा यख्तासिमो माला उल आला, ये फरिश्ते आपस में क्यों झगड़ रहे थे? क्यों झगड़ रहे थे? आपस में मुखासमा क्यों कर रहे थे? ये फरिश्तों की दक्कम पहल क्यों थी? फरिश्तों की दक्कम पहल क्यों थी? एक दूसरे को धक्के क्यों दे रहे थे फरिश्ते? पहला जवाब जो उस शाक ने दिया वो क्या है? नबी पाक ने अर्ज की, या अल्लाह मुझे क्या पता, मुझे क्या जरूरत, मैं तो तुझे देखने के लिए आया हूं, मैं तो तुझे देखने के लिए आया हूं, तेरा दीदार करने के लिए आया हूं, मुझे उनसे गरज ही नहीं क्यों वो लड़ाई कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं।
मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी मंजिल को याद रखता है वो रास्ते की भूल भलियों में नहीं घूमता। तो पहला जवाब अल्लाह ने पूछा, फीमा यख्ता से ममाला उलाला, ये फरिश्ते क्यों झगड़ रहे थे? या अल्लाह मुझे क्या जरूरत, क्यों जानने की क्या जरूरत है, क्यों झगड़ रहे थे? वो जाने, उनका काम जाने, मैं तो तुझे देखने के लिए आया हूं। और दूसरी बात जो उलमा ने लिखी है वो क्या है, फरिश्ते जो झगड़ रहे थे किस बात पर झगड़ रहे थे? फीमा यख्ता से मो माला उलाला, ये उनकी दक्कम पेल क्यों थी? वो एक दूसरे को पीछे क्यों कर रहे थे? फरिश्ते एक दूसरे को पीछे क्यों कर रहे थे? हर फरिश्ता कोशिश कर रहा था कि आगे बढ़कर हुस्न मुस्तफा को देखे। सुभान अल्लाह। देखे ना, जब आप जब लंगर लेते हैं, लंगर लेते हैं, किस तरह लेते हैं? इस तरह लेते हैं ना, एक दूसरे को अजर असवद का बोसा लेते हैं। आप किस तरह लेते हैं? धक्के मार के, एक दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ते ताकि बोसा ले लें, लंगर मिल जाए हमें। तो एक दूसरे को पीछे करके खुद आगे बढ़ते हैं। तो इंसान दुनिया के अंदर अजर असवद का बोसा लेता है, धक्कम पेल करता है, दुनिया के अंदर इस खाने का लंगर लेता है तो धक्कम पेल करता है, मुखासमा करता है। और आसमान के फरिश्ते हुस्न मुस्तफा का जब लंगर लेने लगे थे तो आपस में मुखासमा कर रहे थे, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं ताकि हम मुस्तफा के इस हुस्न को देखें। एक फरिश्ता दूसरे को धक्का देता, पीछे हटो, मैं आगे बढ़कर नबी पाक के हुस्न को देखता हूं, उनसे मिलता हूं। ये वो हुस्न था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हुस्न की वजह से सारी कायनात को हुस्न दिया गया है। और मिराज जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आशिकारा था, इस हुस्न को आशिकार करना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शाहकार रुबूबियत जो है, अपने तख्लीक का जो शाहकार है, सारी कायनात में दिखाने के लिए अपने महबूब को मेराज कराई। कि जमीन वालों तुम तो देखते रहते हो ना, आज महबूब आज की रात अक्सा में आओ, पहले आसमान पर आओ, दूसरे आसमान पर, फिर गुजरते हुए सारे आसमान वालों को अपने हुस्न के जलवे दिखाते जाओ, फिर ऊपर आओ सिदरतुल मुंतहा पर अपने हुस्न के जलवे दिखाते जाओ, फिर जन्नत के अंदर जो हूरें अपने हुस्न का मान कर रही हैं, जिन हुरू को अपने हुस्न पर मान है, इन्हें भी अपना हुस्न दिखाते जाओ ताकि इन्हें भी पता चले अगर हुरू को हुस्न मिला है तो इसी महबूब के सदके में मिला है। यह मिराज का फलसफा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के हुस्न को दिखाना था सारी कायनात के अंदर, कि मेरी कुदरत का, मेरी तख्लीक का शाहकार जो मैंने अपना महबूब हसीर बना के भेजा है, तुम इसकी जियारत कर लो। यही मेराज है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुर्ब में बुलाकर फिर महबूब के जलवों को और भी बढ़ाया, और भी बढ़ाया, और भी बढ़ाया। महबूब पहले भी हमने बड़ा हुस्न दिया है, लेकिन अब हुस्न और देते हैं। वो कैसा हुस्न देते हैं कि मूसा ने, मेरा कलीम है, उसने मेरी सिफात की तजल्लियात देखी थी। और हालत क्या थी, उसकी नज़र का क्या मामला था, उसकी नज़र के अंदर कितनी वुसअत आई थी। 30 मील दूर, 30 मील दूर काले पहाड़ पर, काले पहाड़ पर रात की स्याही के अंदर काले रंग की चवींटी अगर चल रही हो तो उस जलवे के देखने की वजह से, उस तजल्ली के देखने की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख के अंदर यह कुव्वत पैदा हुई, आंख की बसारत का हुस्न इतना बड़ा कि 30 मील दूर जो सफाती तजल्ली देख रहा है, उस चलने वाली कीड़ी को, चलने वाली चिविंटी को, वो मूसा की आंख देख रही है। और यहां महबूब का मामला है, यहां सिफाती तजल्लियात नहीं, यहां खुद जात को देखा है। जब जात को देख के आए हैं तो फिर आपके बसारत के हुस्न का क्या आलम होगा।
लोग कहते हैं देख नहीं सकते, पता नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। दीवार की बात करते हो, एक हदीस पाक पढ़ देता हूं। जब मेराज पर गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जन्नत के अंदर नबी पाक जन्नत की सैर कर रहे हैं, जन्नत की सैर कर रहे हैं। बुखारी की हदीस पाक है, हदीस की दीगर किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। जन्नत के अंदर सैर कर रहे हैं तो नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने देखा कि काब बिन उबई जो है ना, वो तिलावत कुरान कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? दूसरी बात नबी पाक ने क्या फरमाई कि समय तो दफा ना लाइक बैन यदैया। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं, बुखारी के हदीस पाक है, बुखारी के हदीस पाक है कि मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो मैंने अपने आगे आगे ना, बैन यदैया, मैंने अपने आगे आगे बलाल के चलने की आवाज, बलाल के चलने की आवाज, मैंने अपने आगे आगे चलने की आवाज को मैंने सुना है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नबी पाक फरमा रहे हैं। कहां? जन्नत में। जन्नत कहां है? सातवां आसमान। सातवां आसमान के ऊपर क्या है? सिदरतुल मुंतहा, फिर इंतहा जन्नतुल मावा, उसके साथ फिर वो जन्नत है। तो अब सातों आसमानों का कितना सफर है? सातों आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के साथ जन्नत के अंदर जो महबूब मक्के के अंदर रात के आखिरी पैर बलाल के चलने की आवाज सुन सकता है, आज मदीनातुल मुनव्वरा में बैठकर गुंबद खजरा के अंदर लेटकर वो हम गुलामों की दुरूद पाक को नहीं सुन सकता। ये वो मेराज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करीब बुलाकर, अपने पास बुलाकर, और भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को, हुस्न समाअत है, हुस्न बसारत है, हुस्न वजह है, हुस्न तखलीक है, या हुस्न अमल है, जो जो हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को दिया था उस हुस्न के अंदर इजाफा कर रहा है। और फिर उसके बाद जो नबी पाक को हुस्न मिला है, चाहे वो हुस्न अमल है, चाहे वो हुस्न बसारत है, वो हुस्न समाअत है, या हुस्न अमल है, उसके बाद हर आने वाला दिन हुस्न बढ़ा रहा है। ये मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के अंदर इजाफे का सबब बन रहा है। ये वो मेराज है जिसका जिक्र हम रजब के अंदर करते हैं, रजब के अंदर करते हैं, जिस हुस्न की तस्दीक कभी अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं, कभी उमर फारूक कर रहे हैं, कभी उस्मान गनी कर रहे हैं, कभी मौला अली कर रहे हैं, और कभी नबी पाक के गुलाम इस ईदगाह के अंदर बैठकर कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों को, तमाम हाजिरीन को, जुमला इंतज़ाम व इंसराम करने वाले साथियों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश